धनबाद के बरवा अड्डा रोड स्थित परीक्षा केंद्र में पकड़े गए नकल कांड की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्य आरोपी अभ्यर्थी को जेल भेज दिया गया है और उसके बयान पर पुलिस कई बिंदुओं की जांच कर रही है। जांच में सामने आया कि कंप्यूटर हैक कर नकल कराई जा रही थी। आरोपी ने पूछताछ में पटना के रोशन और सचिन समेत एजुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज कंपनी के कर्मचारी रैक्सन रहमान का नाम लिया है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने में जुटी है, जिसके तार पटना तक जुड़े होने की आशंका है। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में 34 वर्षीय विश्व रंजन दास ने आत्महत्या कर ली। वो ओडिशा का रहने वाला था और फ्लोटिंग सोलर प्लांट में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। सोमवार सुबह जब उसके साथी कमरे पर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे तोड़ने पर उसका शव पंखे से लटका मिला। जांच में पता चला कि पारिवारिक विवाद से परेशान होकर उसने आत्महत्या की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को सूचना दी है। मधुपुर में सोमवार को नवरात्रि के दौरान भारी भीड़ और मालवाहक वाहनों के प्रवेश से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई। भगत सिंह चौक, डालमिया चौक और पटेल रोड पर लंबे जाम लगे, जिससे पूजा में आए श्रद्धालु और खरीदार परेशान हो गए। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने पहले अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तो की थी, लेकिन बड़े वाहनों पर रोक नहीं लग सकी। ट्रैफिक संभालने के लिए चौकीदारों को लगाया गया, जिनके पास कोई प्रशिक्षण नहीं है। स्थायी ट्रैफिक पुलिस तैनात न होने से लोगों में नाराजगी है। हजारीबाग में भूमि घोटाले की जांच के तहत एसीबी की टीम ने महिंद्रा नेक्सटजेन शोरूम को अस्थायी रूप से सील कर दिया। रविवार को हुई छापेमारी में टीम ने 7 कंप्यूटर, 1 लैपटॉप और कई दस्तावेज जब्त किए थे। शोरूम के बंद होने से कर्मचारियों और ग्राहकों में परेशानी बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार छापेमारी में एसीबी को कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। मामले के मुख्य आरोपी विनय सिंह इस समय जेल में हैं और जांच आगे बढ़ाई जा रही है। धनबाद में दुर्गा पूजा के दौरान किसी भी पंडाल के पास तंबाकू उत्पाद बेचना और सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा। सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि कोटपा अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थल और शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना अपराध है। जिला प्रशासन ने बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक किया है। इसके साथ ही पूजा कमेटियों को भी निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही के लिए उड़नदस्ता टीम बनाई गई है। जामताड़ा जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा और विसर्जन को लेकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था बनाई है। 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक नो एंट्री लागू रहेगी और डीजे बजाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए 24 घंटे नियंत्रण कक्ष सक्रिय रहेगा और 6 क्यूआरटी टीम बनाई गई हैं। विसर्जन के दौरान मेडिकल टीम, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन और आपदा प्रबंधन दल भी तैनात रहेंगे। प्रशासन ने पूजा आयोजकों और कमेटियों से भी सहयोग करने की अपील की है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह आदेश जारी किया है कि वर्ष 2026-27 से झारखंड के सभी सरकारी और निजी फार्मेसी संस्थानों में कक्षाएं 1 अगस्त से शुरू होंगी। नामांकन प्रक्रिया 30 अगस्त तक पूरी करनी होगी। प्रवेश परीक्षा का आयोजन मई में किया जाएगा और जून-जुलाई में काउंसलिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह नया शैक्षणिक कैलेंडर लागू किया गया है। राज्य में फिलहाल केवल 1 सरकारी फार्मेसी संस्थान है, जबकि अधिकांश पढ़ाई निजी संस्थानों में होती है। धनबाद में दुर्गा पूजा ने बाजार में जबरदस्त रौनक ला दी है। कपड़ा, फैशन, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। व्यापारियों का कहना है कि इस बार लगभग 24 करोड़ रुपए का कारोबार होगा। कोयला कर्मियों को मिले बोनस से बाजार में नकदी की कमी नहीं है। पंडाल निर्माण, लाइटिंग और छोटे कारोबारियों को भी खूब लाभ हुआ है। पंडालों की रंगीन लाइटिंग और सजे हुए ठेले खोमचे इस व्यापारिक रौनक को और बढ़ा रहे हैं। झारखंड मुख्यमंत्री मनैया सम्मान योजना के तहत धनबाद जिले की 3.57 लाख महिलाओं को सितंबर माह की सम्मान राशि भेज दी गई है।
प्रत्येक लाभुक के खाते में 2500 रुपए आए हैं। इसके लिए कुल 89 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि जिन महिलाओं के खाते आधार से लिंक नहीं है, उन्हें फिलहाल लाभ नहीं मिल पा रहा है। सत्यापन पूरा होने पर बाकी लाभुकों को भी राशि भेजी जाएगी। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के कुड़मी संगठनों ने आदिवासी दर्जा बहाली की मांग को लेकर नया रुख अपनाया है। उनका कहना है कि वे आदिवासी संगठनों से टकराव नहीं चाहते, बल्कि समन्वय बनाकर आंदोलन आगे बढ़ाना चाहते हैं। हाल ही में रेल रोको आंदोलन से 55 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुई थीं। कुड़मी संगठनों का दावा है कि उनकी मांग ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित है। सरकार ने भी पहले इन्हें एसटी सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी, जिस पर आगे बहस जारी है। झारखंड के घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव बिहार चुनाव के साथ होने की संभावना है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए पर्यवेक्षकों की तैनाती का ऐलान कर दिया है। 470 अधिकारियों को चुनावी निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अधिकारी शामिल हैं। घाटशिला में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य जारी है, जो 29 सितंबर तक पूरा होगा। केवल अंतिम सूची में नाम जोड़ने वाले ही वोट डाल पाएंगे। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन से ये सीट खाली हुई है। दुमका कड़हलबिल पंचायत के साफाहोड़ मंदिर में दुर्गा पूजा की विशेष परंपरा है। यहाँ पुरोहित नहीं, बल्कि गुरु माता लुखी देवी मुर्मू विधि विधान से पूजा कराती हैं। पूजा अनुष्ठान में सादगी और अनुशासन का खास महत्व है। सप्तमी के दिन तालाब से लाए गए जल से कलश स्थापना होती है और नवमी को बड़ी संख्या में साफाहोड़ समुदाय के लोग जुटते हैं। इस दौरान फलाहार, चंडी पाठ और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। पूजा में प्रसाद के रूप में खिचड़ी चढ़ाई जाती है। रांची भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव द्वारा राहुल गांधी को गोली मारने जैसी भाषा पर झारखंड कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और कहा कि ये सोच फासीवादी मानसिकता की झलक है। उन्होंने मांग की कि भाजपा प्रवक्ता पर तत्काल एफआईआर दर्ज हो और पार्टी सार्वजनिक माफी मांगे। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी की आवाज न गोली से दबेगी, न धमकी से, बल्कि और बुलंद होगी। दुमका ऐतिहासिक मलूटी गांव में दुर्गा पूजा की अनोखी परंपरा है। यहाँ देवी प्रतिमा के बजाय 9 पत्रिका की पूजा होती है। सप्तमी को 9 तरह की पत्तियों का गुच्छा तैयार कर तालाब में स्नान कराया जाता है और फिर मंडप में स्थापित किया जाता है। पूजा के दौरान संधि पूजन और पशु बलि की परंपरा भी निभाई जाती है। दशमी को मेला और प्रतिमा विसर्जन होता है। ग्रामीणों का मानना है कि ये परंपरा शक्ति और प्रकृति दोनों की आराधना का प्रतीक है। रांची रातू थाना क्षेत्र के टिकरा टोली में एक कुएं से महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतिका की पहचान नगड़ी निवासी संगीता देवी के रूप में हुई है। उनके शरीर पर चोट के निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका गहराई है। महिला की हाल ही में शादी हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही मायके पक्ष ने पति की पिटाई कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। रांची पुलिस ने बीएसएनएल टावरों और सरकारी स्कूलों से सोलर बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 4 सदस्य रामगढ़ जिले के रहने वाले हैं और पहले भी कई मामलों में जेल जा चुके हैं। पूछताछ में पता चला कि ये लोग पहले रेकी करते, फिर टीम बनाकर चोरी करते और बैटरियों को कबाड़ी को बेच देते थे। पुलिस ने चोरी की बैटरियां, 2 वाहन और मोबाइल बरामद किए हैं। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। रांची अरगोड़ा चौक पर बना दुर्गा पूजा पंडाल इस बार खास आकर्षण का केंद्र है। पंडाल को प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर आधारित रखते हुए 21,000 पुस्तकों से सजाया गया है। इसमें रामायण, महाभारत, संविधान, विज्ञान और इतिहास से जुड़ी किताबें शामिल हैं। पंडाल में मां दुर्गा की 14 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। समिति ने इस अनोखे पंडाल पर करीब 38 लाख रुपए खर्च किए हैं। पुस्तक प्रेमी और श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। जमशेदपुर
भाजपा प्रवक्ता प्रिंटू महादेव के राहुल गांधी को गोली मारने वाले बयान के विरोध में कांग्रेस ने बिष्टपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि इस तरह की भाषा लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और इससे नफरत की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। कांग्रेस ने प्रवक्ता पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। धनबाद में एसएससी सीजीएल परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। यहां पटना निवासी परीक्षार्थी आई.के. गुजराल को कंप्यूटर हैकिंग के जरिए नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मजिस्ट्रेट ने देखा कि वो सिर्फ माउस हिला रहा था और उत्तर अपने आप कंप्यूटर पर भर रहे थे। जांच में पता चला कि सिस्टम को रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कंपनी के सर्वर कर्मचारियों सहित पूरे रैकेट की जांच कर रही है। धनबाद झरिया के बस्ताकोला इलाके में सोमवार सुबह एक घर की रसोई में करीब 9 फीट लंबा अजगर घुसने से हड़कंप मच गया। महिला ने सांप देखते ही शोर मचाया, जिसके बाद मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर मंतोष कुमार ने अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया। ये पाइथन प्रजाति का सांप बताया जा रहा है। बाद में इसे वन विभाग को सौंप दिया गया। घटना के बाद लोग सतर्क हो गए हैं। गिरिडीह गांडे विधायक कल्पना सोरेन आज क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में शामिल हुई। उन्होंने सबसे पहले दुर्गा पूजा पंडालों में पहुंचकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और राज्यवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। पूजा के बाद वे गिरिडीह परिसदन पहुंची, जहां स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी शिकायतें रखीं, जिन पर विधायक ने तुरंत संज्ञान लिया और अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया। रांची राज्य के 8 जिलों में इंटीग्रेटेड थाना भवन बनाए जाएंगे, जिसकी लागत 155.31 करोड़ होगी। प्रत्येक भवन में पहली मंजिल पर साइबर थाना, दूसरी पर महिला थाना, तीसरी पर SC/ST थाना और चौथी पर HTU थाना होगा। इसका निर्माण पुलिस हाउसिंग द्वारा किया जाएगा। जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, चतरा, पलामू और गढ़वा में ये योजना लागू होगी। भवनों में महिला कर्मियों के लिए अलग बैरक और सुविधाएं भी होंगी। रांची सदर थाना क्षेत्र के बोटी मोड़ स्थित पानी टंकी के ऊपर सोमवार सुबह एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की उम्र करीब 21 से 23 वर्ष बताई जा रही है, लेकिन उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा है और आसपास के थानों में सूचना दी है। जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस हत्या, आत्महत्या और हादसे सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। धनबाद बोर्रागढ़ थाना क्षेत्र के भूतगढ़िया भुइयां बस्ती में रविवार रात चाकूबाजी की घटना में 22 वर्षीय गणेश भुइयां की मौत हो गई। किसी विवाद के बाद हुई बहस मारपीट में बदल गई और उस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिए गए। गणेश और उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान गणेश की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक का इलाज जारी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इसे आपसी झगड़ा मान रही है। रांची झारखंड में जमीन म्यूटेशन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों पर भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरा है। उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालयों में लाखों की वसूली हो रही है और अधिकारी जमीन में हिस्सेदारी तक मांग रहे हैं। मरांडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार की जानकारी होने के बावजूद कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि गरीब आदिवासियों की जमीन हड़पने के मामलों पर सरकार तुरंत कार्रवाई करे। गिरिडीह सरिया बिरनी प्रखंड सीमा पर बराकर नदी में 16 वर्षीय आदिवासी युवती का शव बरामद हुआ। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि गुलाम मोइद्दीन नामक व्यक्ति ने दुष्कर्म कर हत्या की और शव को नदी में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना से पूरे इलाके में आक्रोश और मातम का माहौल है। पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है। गोड्डा
रविवार देर रात NH 133 पर गौरसंडा गांव के पास हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। 3 युवक बाइक पर सवार थे और अस्थायी डायवर्जन पर नियंत्रण खो बैठने से हादसा हुआ। मृतकों की पहचान बिहार के बांका निवासी अमित और महेंद्र साहा के रूप में हुई है। हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने प्रशासन से क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत की मांग की है। गुमला डुमरी प्रखंड में मनरेगा योजना में 39.39 लाख रुपए की फर्जी निकासी का खुलासा हुआ है। जांच में पाया गया कि तत्कालीन बीडीओ का डिजिटल सिग्नेचर का दुरुपयोग कर राशि 9 खातों में ट्रांसफर की गई। कंप्यूटर ऑपरेटर राजू साहू और अन्य खाता धारकों को आरोपी बनाया गया है। हालांकि सिग्नेचर देने वाले अधिकारियों से सिर्फ स्पष्टीकरण लिया गया और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल केवल ऑपरेटर और खाता धारकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। बोकारो पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के कमलडी गांव में पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में बड़ी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री, रैपर, बोतलें और सीलिंग मशीन बरामद की गई। पुलिस ने 6 आरोपियों को चिन्हित किया है, जिनमें डब्लू साव मुख्य संचालक है। सभी आरोपी चास क्षेत्र के रहने वाले हैं और पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रह चुके हैं। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। रांची पश्चिमी सिंहभूम का सारंडा वन क्षेत्र अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए जाने की ओर बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने इसके लिए वित्त मंत्री राधा कृष्णा किशोर की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है। समिति क्षेत्र का दौरा कर रिपोर्ट देगी। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जनजातीय समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की रक्षा करना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में यह कदम उठाया गया है।